इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिज़न बिक़ज़ाए व तस्लीमन लिअम्रिhi। अज़ादारन मन मज़लूम करबला, खुदा तुम्हें सलामत रखे। आज इमाम हुसैन का चिल्लू मनाने करबला पहुंच रही है। जनाब ज़ैनब उम्म कुलसूम, जिन्होंने अपने भैया का पैमान नशा देखा था, जिन्होंने अपने लालों के पैमान लाशों के दरमियान में से गुजर कर करबला से कूफे से शाम पहुंची थी। और ये जिंदान शाम में आजाद होने के बाद किस तरह से सैलानियां रुखसत हुई है, ये मंजर अंजुमन हैदरी रजिस्टर्ड नवाब सादात अपने हेडक्वार्टर अदाखाने से नूर से बरामद कर रही है। अदाकारों, जब जनाब सैयद सज्जाद हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, गले में तौब पहने हुए जिंदान शाम के दरवाजे में बैठे रहा करते थे, तो यजीद ने इमाम को तलब किया। जनाब ज़ैनब ने कहा, बेटा मैं अकेला न जाने दूंगी। जालिम के दरबार में तुम्हें किस तरह से मैं अकेला छोड़ूं? कहा कि भूमियों बात घबराओ नहीं, अब वक्त आ गया है कि हमें आजाद कर देगा यजीद। और वही हुआ कि जनाब सैयद सज्जाद को तलब किया और तलब करने के बाद हद्दाद को बुलाया, लोहार को बुलाया, कारी की रेडियो को काट दो, कड़ियों को काट दो। ये हथकड़ियां बेड़ियां छुड़ती जाती थी, ईमान के ताजियों में लगाए जाते थे, तो हाथों में, गोश्त में, गले में खातर तौर पर कीड़े भी कीड़े खाल में बैठ गई थी। और तब कोई जो जख्म होता है ना, उसमें कोई चीज अगर लगती है तो जब वो सूखता है तो जख्म उस चीज को अंदर बढ़ा देता है। वो कीड़े गोश्त में चिपक गई थी। जब उन्हें काटा गया और इमाम को कितनी तकलीफ हुई। भाई जाने इमामत पांचवें इमाम फिर बात करी पहुंचे बाबा, आपको लश्कर शामिल अब जब खींची गई तो सारे जख्म हरे हो गए, सारे जख्मों से खून जारी हो गया। इमाम को आजाद कर दिया गया। इमाम से कहा, तुम्हें आजाद कर दिया, अब तू चाहे जहां जाओ, जहां रहना चाहो, चाहे यहाँ रहो चाहे चले जाओ। कहा कि मैं अपनी खुदी अम्मा से पूछ मालूम करूंगा। जनाब ज़ैनब के पास आए, खुदी अम्मा, यजीद ने हमें आजाद कर दिया है। कहा क्या इरादा है, तुमने क्या कहा? कहा कि मैंने कहा है कि खुदी के बगैर मैं कोई जवाब न दे सकता। कहा बेटा जाओ, जाके कह दो कि देखो एक मकान खाली कर दे, मैं अपने भैया को पकड़वा न सकी, मैं अपने भैया का मातम करूंगी। अली की लाडली जनाब फातिमा ज़हरा से जिगर सानी रज़ारा ने अपने मकान खाली करवाया, फर्श अदा बिछाई। यह मजलिस की शक्ल है कि जनाब ज़ैनब ने यतीम के दरबार में डाली, भैया की शक्ल मातम बिछा के 3 दिन तक मातम किया। कहा कि जो हमारा सामान लूटा था वो सामान भिजवा दे।
शाम की औरतों ने आके फैसला किया, लेकिन हजारों मतलब उसका हुआ मसला पीर कहा उसका सुनी उससे लाल हमारी भी जैनब लेते कहा क्या लाल हमारी फलना मारा गया हम और नबी का कमरा में न बैठेंगे। अरे हमारी बोलता है और हमारी को जिस वक्त बीवियों को सवार किया गया, अरे बीवियां उस मकान से जिंदान में आ गई, जिंदान से एक एक बीवी कमरे सकीना से रुखता हो रही थी, रुखता होके आगे आगे ऊँट बैठ जाती, सब बीवियां मदीने जाने के हिसाब से आगे ऊँट पे बैठ गई। लेकिन हाय जमाना अपनी लेनी के घर से निकल के आइए